विद्यार्थी 8वीं कक्षा 8वीं कक्षा की पहली इकाई और पहली इकाई का पहला पाठ पहली इकाई का दूसरा पाठ है और दूसरे पाठ का नाम है वारिस कौन। और यही पाठ के बारे में आज हम जानकारी देखने वाले हैं। लेखिका का नाम है विभा रानी। परिचय। जन्म 1959, मधुबनी, बिहार। परिचय। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। प्रमुख कृतियाँ। चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएँ, गोनू झा के किस्से कहानी संग्रह, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो नाटक, समर्थ, द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, बिल टेलर की डायरी आदि। गद्य संबंधी। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी ने का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। यही जो जानकारी है, यही जानकारी इस पाठ में या लेखिका विभा रानी ने दी गई है। एक राजा था, उसके 4 बिटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमानी होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। राजपाट मतलब राज्य का शासन। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दे दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दोनों को चांदी की डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपने संदूकची में डाल दिया। संदूकची छोटा संदूक। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ने ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। तनिक मतलब थोड़ा। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। मकसद मतलब उद्देश्य। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे के खिड़की के पीछे वाली जमीन में दाने फेंक दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। राजकुमारी तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा,
आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दे दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दे दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कहा, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी। कड़क कर मतलब जोर से। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है? दूसरी राजकुमारी अपने संदूक में से मखमल की खोल वाली डिब्बी उठा लाई और जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में है। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? चक्कर में पड़ जाना मतलब द्विधा में पड़ना। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। उम्मीद मतलब आशा। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ है। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ चक्कर लगाओगी? चक्कर लगाना मतलब घूमना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तब तक रथ के एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। बालियां गेहूं, ज्वार, बाजरे आदि के पौधे का अगला भाग, जिस पर दाने होते हैं। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वो 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने है। मैंने उन दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चित हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। गले लगाना मतलब प्यार से मिलना। उत्तराधिकार, वारिस। इस प्रकार यह पाठ आज खत्म हुआ।